हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बाल विकास के अंतर्गत जीन पियाजे टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जब हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। और किसने दिया? जीन पियाजे। तो थोड़ा जीन पियाजे का जीवन परिचय के संदर्भ में हम जान लेते हैं। जीन पियाजे ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को इनका जन्म कहाँ पे होता है? स्विट्ज़रलैंड में। जबकि जो इनकी मृत्यु है वो 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था? तो हमारा सही उत्तर होगा कि अपने बच्चों पर, उन अपने 3 साल के बच्चों के ऊपर जीन पियाजे ने क्या किया था? अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रयोग किया था। अगला जो टॉपिक है, अगली जो बात है इम्पोर्टेंट, कि जीन पियाजे के द्वारा वर्ष 1923 में एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ये जो पुस्तक 1923 में जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इस पुस्तक में जीन पियाजे ने अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो ये थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है, वो दिया था। किस पुस्तक में? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक में कब लिखी गई है? 1923 में। किसने लिखी है? तो जीन पियाजे ने। और अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इस पुस्तक में वो देते हैं। इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? जीन पियाजे। और वहीं दूसरी ओर जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे को ही बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी जीन पियाजे को बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की ओर ले चलते हैं आपको। तो जीन पियाजे को जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उन्होंने अपने विकास सिद्धांत को 4 चरणों में या फिर 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। ये जीन पियाजे के द्वारा बताई गई 4 अवस्थाएं हैं या फिर 4 चरण हैं। कितने चरण बताए जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के? तो हमारा उत्तर होगा 4 चरण। चलिए, नंबर 1 हमारा जो पहला चरण है संवेदीगामक अवस्था। तो ये जो संवेदीगामक अवस्था होती है, इस संवेदीगामक अवस्था को हम इंद्रिय जनित अवस्था या फिर इंद्रिय जन्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और इस संवेदीगामक अवस्था का जो समय काल वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष, या आप कह सकते हैं कि 0 से 2 वर्ष माना जाता है। अब इसको इंद्रिय जनित अवस्था या फिर इंद्रिय जन्य अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इस अवस्था में क्या करता है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करना वो शुरू करता है। अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करने के कारण इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इंद्रिय जनित अवस्था या फिर इंद्रिय जन्य अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा, बालक क्या करता है कि वस्तुओं को देखकर वह वस्तुओं को स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। मनी इंद्रिय जनित जो अवस्था है, संवेदीगामक जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा ज्ञान ग्रहण कैसे करता है? तो बस वस्तुओं को स्पर्श करके, वस्तुओं को देखकर क्या करता है? ज्ञान ग्रहण करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवेदीगामक अवस्था में ज्ञान ग्रहण किस प्रकार होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा वस्तुओं को स्पर्श करके या फिर वस्तुओं को देख करके बच्चा क्या करता है? ज्ञान ग्रहण करता है। किस अवस्था में? तो हमारा उत्तर होगा कि जीन पियाजे की संवेदीगामक अवस्था में। इसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय जनित अवस्था। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बालक क्या करता है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करना प्रारंभ करता है। और ज्ञान ग्रहण कैसे करता है? तो वस्तुओं को देखकर या फिर वस्तुओं को स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। अगली जो अवस्था है जीन पियाजे के द्वारा, वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। इसका समय काल जो है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष माना जाता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इस प्राक संक्रियात्मक अवस्था को? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि वो इस योग्य हो जाता है कि पड़ोसी बच्चों के साथ वो खेल खेलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है। और इस अवस्था में बालक को क्या क्या जानकारी होती है कि अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना आदि सीख लेता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंगों को पहचानना बालक किस अवस्था, जीन पियाजे की किस अवस्था में सम्मिलित है? तो हमारा उत्तर होगा
तो हमारा उत्तर होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है कि रंगों को पहचानना शुरू करता है, गिनती गिनना शुरू करता है और अक्षर लिखना शुरू करता है। यानी इस योग्य हो जाता है कि वो अक्षर लिख पाता है, गिनती गिन सकता है और रंगों को पहचान सकता है अच्छी तरीके से। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि किस अवस्था में होता है ऐसा, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय काल जन्म 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। अगली जो अवस्था है जीन पियाजे की, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम चिंतन की तैयारी के काल के नाम से भी जानते हैं और इसका जो समय काल होता है वो 7 से 12 वर्ष माना जाता है। चिंतन की तैयारी का काल इस अवस्था को, इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इसलिए जानते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या करता है कि चिंतन करना प्रारंभ करता है। किस अवस्था में? तर्क एवं चिंतन करना बालक जीन पियाजे की किस अवस्था में प्रारंभ करता है? तो हमारा उत्तर होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन चिंतन करना व तर्क करना प्रारंभ तो होता है, लेकिन किस प्रकार का चिंतन इसमें बालक कर पाता है? केवल मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो चीज़ें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है, प्रत्यक्ष रूप तक वो बच्चा सीमित रहता है। इसका जो चिंतन करने की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप तक होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि मूर्त जो चिंतन होता है, मूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है बालक की किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक क्या करता है, क्या होता है कि अंतर करना, तुलना करने योग्य हो जाता है। यानी किसी दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना या फिर तुलना करना या फिर समानता करना किस जीन पियाजे की किस अवस्था में सीख जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब बात करते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। जीन पियाजे के द्वारा बताई गई अंतिम अवस्था है। तो ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसका समय काल 12 से 15 वर्ष माना जाता है। इसको अमूर्त चिंतन या फिर तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि अमूर्त चिंतन करता है। यानी मूर्त चिंतन जो होता है, बच्चा तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी जो अवस्था है जीन पियाजे की, वो कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे बच्चा चिंतन करना शुरू करता है, लेकिन चिंतन कैसा करता है? मूर्त प्रकार का चिंतन। और इस औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है कि इसमें बालक चिंतन तो करता है, लेकिन कैसा चिंतन करता है? अमूर्त चिंतन, जिसमें हमारा स्मरण, मनन, समस्या समाधान आदि क्या होता है? सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, ये जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं। किस पुस्तक में अपना ये जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था? तो हमारा सही उत्तर होगा कि 1923 में उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है कि लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड नामक जो पुस्तक 1923 में लिखी गई है। और इस पुस्तक में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी है और 1896 में इनका जन्म होता है, 1980 में इनकी मृत्यु होती है। अपना प्रयोग 3 साल के बच्चों के ऊपर करते हैं। 4 अवस्थाएं बताते हैं: संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। एक बार फिर से देखेंगे। इस जो संवेदीगामक को बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है और बच्चा इसमें क्या करता है कि वस्तुओं को देखकर या फिर स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। किस अवस्था में? तो हमारा उत्तर होगा संवेदीगामक अवस्था में। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो इस योग्य हो जाता है कि पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, अर्थात अनुकरण के माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है। इसमें क्या करता है कि बच्चा रंगों को पहचानना, गिनती गिनना और अक्षर लिखना वो शुरू किस अवस्था में करता है? तो हमारा उत्तर होगा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अगली जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें इसको हम चिंतन की तैयारी का काल बोलते हैं। यहाँ से बच्चा चिंतन करना शुरू करता है, लेकिन उसका जो चिंतन होता है वो केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। इसमें अंतर करना, तुलना करना आदि सम्मिलित होता है। इस योग्य हो जाता है कि बच्चा तुलना कर सकता है, अंतर कर सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि ये अमूर्त चिंतन व तार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं इसको, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि अमूर्त प्रकार से चिंतन करता है, जिसमें सारी चीज़ें हमारी सम्मिलित होती है: स्मरण, मनन, समस्या समाधान आदि। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।